बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन पे, कब्ज़ क्या चीज़ होती है। इसके बारे में अवामुन्नास में बहुत सारे सवालात होते हैं जी। कब्ज़ को कैसे ठीक करें, ये इसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। कब्ज़ के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएं, सिरप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आज हमें समझना पड़ेगा कि कब्ज़ कैसे होती है, इसकी कौन सी वजूहात है। वजूहात की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा नॉर्मल मेकनिज़म बताता हूँ कि ख़ुराक हमारे जिस्म में कैसे जो है ना हज़म होती है। हम जब खाना खाते हैं तो ये हमारे मैदे में पहुंचती है ख़ुराक, फिर वहाँ से इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर जाती है। वहाँ बड़ी तेज़ी के साथ ये पार्टिकल्स में जो है वो चेंज हो जाती है। फिर वहाँ से लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड, फिर एक ठोस शक्ल अख्तियार कर जाती है। फिर वो बड़ी आंत में जाती है वो ख़ुराक। वहाँ से इस ख़ुराक में से जो पानी और नमकियात हैं वो हमारे जिस्म में जज़ब होना शुरू हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिग्माइड कॉलन की तरफ पहुंच जाती है, जहाँ पे फिर रेक्टम होता है, यानी पखाना गुज़रने की जगह होती है। फिर वहाँ से हमें एक मैसेज हमारे दिमाग को मिलता है कि जी अब यहाँ से पखाना ख़ारिज होना चाहिए। फिर दिमाग उसको मैसेज देता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो फिर सिकुड़ते हैं, मसल सिकुड़ के फिर वो फैल जाते हैं, जिसकी वजह से पखाना गुज़रने में आसानी पैदा होती है। तो ये एक नॉर्मल मेकनिज़म होता है ख़ुराक के हज़म होने का और उसके बाद जिस्म से ख़ारिज होने का। और अब हम बात करते हैं कि जो हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, इसकी जो वजूहात हैं वो कौन कौन सी वजूहात हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा जो ख़ुराक का जो निज़ाम है वो बहुत ही इसमें अहम किरदार अदा करता है। जो हम खाना खाते हैं उसमें जो आटा, दलिया, चावल या फ़ाइबर्स वाली जो चीज़ें हैं, अगर हमारी ख़ुराक में फ़ाइबर्स की मिक़दार बहुत ज़्यादा कम हो तो फिर भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम जो चना आटा लेते हैं बुरादा, या उसमें जो फ़ाइबर्स की मिक़दार बहुत ज़्यादा हो सकती है, अगर हम उनमें वो चीज़ें कम कर दें तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा हमारे फलों में, हमारे सब्ज़ियों में फ़ाइबर्स की बहुत ज़्यादा मिक़दार होती है, लिहाजा आप कोशिश करें फल, सब्ज़ियाँ, आटा, दलिया, चावल, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें और इन चीज़ों से फ़ायदा उठा के आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी जो इसकी वजह है उसमें जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, यानी कि हमारी जिस्म में जो प्रोटीन्स हैं, फ़ैट, चिकनाई या इस तरह की चीज़ें, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते जाना और फ़ाइबर्स वाली जो ख़ुराक है वो कम लेना, इसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। फिर इसकी जो तीसरी सबसे अहम वजह है, जो कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी कम लेते हैं। पानी हमें 15 से 20 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि हम कॉन्स्टिपेशन का शिकार ना हो, क्योंकि जब हमारे जिस्म में, इंटेस्टाइन में पानी की कमी होगी तो वो हमारा जो खाना है उसमें से पानी कम होता होता वो एक हार्ड मटेरियल की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जिसकी वजह से वो अंतड़ियों के अंदर चिपक जाएगा, फिर वो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस को बढ़ा देगा। तो इसलिए आप पानी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप अपने खाने का एक तरतीब बनाएं, उसमें आप खाना 3 वक्त खाएं या 2 वक्त खाएं, लेकिन रूटीन के साथ खाना खाएं। बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि वो खाना या तो बिल्कुल 2-3 दिन, 4 दिन खाते ही नहीं, थोड़ी बहुत फूड ले ली, जूस ले लिया या इस तरह की चीज़ों पे रहे, या फिर खाना शुरू कर दिया तो फिर बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। तो इस तरह हमारी जो खुराक की जो रेगुलरिटी है इसमें अगर कमी बेशी आएगी तो फिर भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा मिक़दार में दूध, चिकनाई वाली चीज़ें ले रहे हैं तो इससे भी हमारे जिस्म में कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस है, वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ की तरफ माइल नहीं है, फ़िज़िकली एक्सरसाइज़ उसकी बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर है, तो ये चीज़ भी हमारे जिस्म में कॉन्स्टिपेशंस की जो बहुत बड़ी वजह बन सकती है। लिहाजा आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, एक्सरसाइज़ ज़रूर करें और इसके बाद आप कोशिश करें कि पानी की मिक़दार ज़्यादा करें
अपनी खुराक में से जंक फूड को ख़त्म करें। अपनी खुराक में आप फ़ाइबर्स वाली खुराक ज़रूर इस्तेमाल करें। फल, सब्ज़ियाँ, सैलड, पानी, इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें आप इनमें इस्तेमाल करें। दही का इस्तेमाल बढ़ा दें क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो भी हमारे जिस्म में जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं उनकी तादाद को बढ़ाते हैं। उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये इसके अलावा एक और सबसे बड़ी जो वजह है कॉन्स्टिपेशन की वो ये है कि हमें जब खाने की हाजत महसूस होती है तो हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं। तो आपको कोशिश करें कि जब आपको पहाना आए आप फ़ौरन बैतुल खुला में जाएं, उसको पोस्टपोन ना करें। पोस्टपोन करने की वजह से भी गोया कि हम अगर ये चीज़ कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये इख्तियार दिया है। लेकिन आप कोशिश करें कि जो इसकी अर्जनेस है इसको पोस्टपोन मत करें। इसके अलावा ये अहम बातें थीं जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर आपको इस तरह की जो अलामात कॉन्स्टिपेशन की आपके जिस्म में हैं तो आप डेली रेगुलर एक्सरसाइज करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ़ाइबर्स वाली जो डाइट है वो उसका इस्तेमाल करें और जंक फूड का इस्तेमाल बंद कर दें। इसके बावजूद आप ये सारा कुछ करने के बावजूद अगर आपके जिस्म में कॉन्स्टिपेशन रह रही है तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। या आपके बहाने में खून आता है या आपको कभी 2 से 3-4 दिन कॉन्स्टिपेशन रहती है या फिर इसके बाद आपको डायरिया हो जाता है, यानी ये अल्टरनेट करना शुरू कर दें तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। इसमें दूसरा जो एक अहम पॉइंट है वो मैं आपको मेंशन कर दूं कि स्ट्रेस इसमें बहुत ही अहम है। स्ट्रेस की वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो ये चंद जो वजूहात हैं कॉन्स्टिपेशंस की, लिहाजा अपने लाइफस्टाइल को आप चेंज करें। आप कुदरती ग़िज़ाओं से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, जंक फूड का इस्तेमाल बंद कर दें। इस तरह आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर कर दें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।